देखिए अभी देखो, फिर इस क्वेश्चन को भी आपने पूछा है, मैंने देखो इन गिवन फिगर, मैंने फिगर कहीं नहीं लिखा। मैंने वही बोला, मैं अपने बच्चों को सबसे पहले कहता कि ज्योमेट्री में आपका व्हेनेवर यू आर वर्किंग इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपका, ज्योमेट्री का मतलब जहाँ आपको फिगर वाली जरूरत है तो वहाँ बिल्कुल फिगर को आपका हाइड कर दो। यहाँ मैंने एक फिगर लिखा जरूर है आपके हिसाब से, तो मैं देखो मुझे यहाँ जो नजर आ रहा है, कैसे नजर आ रहा है, एंगल देखो, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू सेम नजर आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, देखो सॉल्यूशन में पहले मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल पी क्यू आर बनाऊंगा। पी क्यू आर मैंने बनाया और देखो इनमें सिंगल कट मारोगे तो देखो ये बिल्कुल ये देखिए ये करें, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू ये दोनों इक्वल है। देखो अब वो कह रहा देखो एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ दिमाग का यूज करना है तो ये बाहर की तरफ होंगे। अब इस लाइन को प्रोड्यूस कर दीजिए, देखिए तो ये जो आरती है ये इधर आएगी और ये जो क्यू एस है ये इधर आएगी। मेरे ऐसा देखो, मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा दिमाग आप लगाओ। अब आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर करना है। अब आपको जैसे अगर ट्राइंगल बना दिया, अगर आप लाइन एंड एंगल्स की मदद से इस क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं तो ये उससे भी हो जाएगा, और नहीं तो मैं दूसरे से भी आपको अभी बताता हूँ। मैं दो मेथड से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। पहले मैं लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, ये जो आपके चैप्टर पे रिलेटेड क्वेश्चन है इससे बता रहा हूँ। यहाँ पे कई बार क्या होता है, आप देखो, आप इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 4 लिख दो। जब सीबीएसई कह रहा शॉर्टकट मारो तो शॉर्टकट मारो ना, फिर ये क्यों जरूरत है, एंगल पी क्यू आर लिखो आप, एंगल पी आर क्यू, वन इन एंगल्स को ऐसे लिखो। हाँ, जब आंसर आ जाए फिर जो आपको चाहिए। अब जैसे सिंपल देखो, आपको क्या बोला, यहाँ देखो इन ट्राइंगल आपका देखो पी क्यू आर, ये देखो आपका एक आपका ये कह रहा है, देखो एंगल देखो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। और मैंने अगर इसको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख दिया, इसकी जगह में ये लिख दिया, तो मैंने कौन सा गुनाह किया। आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, आपकी मर्जी। मेरा काम बताना है, इसीलिए मैंने और लिख दिया। अब आप लाइन से एंगल से कर रहे हैं, लाइन खींच के ऐसे लिख दिया, एंगल के लाइन से एंगल से कर रहे हैं। अब इसका ये वाला पार्ट निकालना, एस क्यू पी, इसमें देखो ये 1 लिया और ये मैंने 3 लिया। मेरे हिसाब से तो 1 + 3 लिख देता हूँ मैं, आपका देखो, लेकिन आपके हिसाब से अगर मैं देखा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये इसी को 180, इसका इतना पार्ट मैंने ले लिया, हम ही को हम ही से चुरा लो। ये आपका देखो दिस द कॉमन आर्म, इन दोनों एंगल्स के लिए कॉमन आर्म है। तो जब कॉमन आर्म है तो ये कैसे हुआ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये दोनों लीनियर पेयर है। और मेरे हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं, इसको एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपका स्पेसिफाई कर दिया, ये इतने लफड़े में पढ़ने से एंगल 1 एंगल 3 लिखो, या ये लिखो या ये और लिखा हुआ है। तो देखो अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गया, ये देखिए दिस इज द, ये 3 कर देता है उसको। अब आपका इसका दूसरा पार्ट ले लो, क्या बोला इसने, देखो मैंने तो इसको 2 और 4 लिखा, देखो आपका नाम देखो, जैसे आप क्या आप अगर आपके टीचर ने नहीं करा है तो देखो, क्योंकि आप होम एग्जामिनेशन दे रहे हो, और होम एग्जामिनेशन में मास्टर का तो इतना बेवकूफ होता है, स्कूल का मास्टर
वो कहता मैंने तो तेरे को ये नहीं बताया, तू बहुत बड़ा बन गया अपने आप ही पढ़ करके। ये उनके स्टेटमेंट्स होते हैं। मेरे हिसाब से कुछ भी लिखिए, बच्चा लिख रहा है, आपकी समझ में आ रहा, बच्चे ने ठीक लिखा है, आप उसको आर्ग्यूमेंट करके आप उसको डेमोलाइज कर रहे हो, आप उसको डिप्रेशन में डाल रहे हो। कोचिंग वाला कभी बच्चे को डिप्रेशन में नहीं डालता, ये याद रख लीजिएगा। हाँ, हमारी साउंड उनके साउंड से ज़्यादा होती है, तभी तो हम कहते हैं कि उनको आओ या हमें बुला लो अपने स्कूल में, या तुम यहाँ हमारी कोचिंग में आ जाओ, पता लग जाएगा ना कौन अच्छा पढ़ा रहा है। तो देखो ये एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इस ये भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी आपकी कॉमन आर्म है। When 180 degree is divided by one common arm, so that is the, ये भी आपका लीनियर पेयर है। ये जरूर लिखेंगे आप, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये रीजन तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, याद रखिएगा। अब देखो, और मेरे हिसाब से आप क्या करना है, मैं अगर हूं तो तुम इसको एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 करना। मेरी बेटी ऐसे ही करती थी, निर्मला स्कूल की टॉपर आई है। अगर किसी टीचर ने उनको कह दिया मैंने तुझे, दूसरे दिन मैं पेरेंट्स टीचर में बैठ यहाँ मैं समझाता हूँ तुझे। निर्मला स्कूल जो हल्द्वानी का सबसे टॉप लेवल का स्कूल होता था, मेरी शक्ल देख के बांटता था, क्या पढ़ाते हो भाई, आओ ना। इसीलिए जब पेरेंट्स जानता है ना, आपका आर्गुमेंट नहीं कर सकता मास्टर, नहीं मैं गलत कहा हूं ये बताओ ना। मैं तो सिंपल आपको पूछ रहा हूं, बच्चा अगर स्पेसिफाइड करके ये लिख रहा ये नहीं लिख रहा, तो टीचर को मान लेना चाहिए। अब आपका दिस इज 180 और ये भी 180 आ गया। ये देखो, दोनों लीनियर पेयर और प्लेन पेयर ऐसे पेयर। ये कोई जरूरी नहीं, कहीं ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि पता चला एक तरफ आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है, सॉरी उसके को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लग रही है। देखिए अब ये हो गया ना, तो दिस। अब आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अब दोनों 180 आप लिखेंगे कंपेयर। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 फॉर 180। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और देखो प्लस एंगल पी आर टी। दोनों 180 को कंपेयर करेंगे, 90 कंपेयर होंगे, 45 अगर जहां पे होगी, यहाँ 180 लीनियर पेयर से, तो दोनों को आपने कंपेयर किया। 180 में ये वाली वैल्यू ली थी और दूसरी 180 में ये वाली वैल्यू। अब आप खुद ही देखिएगा, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आपका ये गिवन है। मैंने क्या ना आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब आप क्या करेंगे, देखो एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल, इस पी आर क्यू की जगह में भी पी क्यू आर लिख देते हैं, इस पी आर क्यू की जगह में भी देखो एंगल पी क्यू आर और प्लस एंगल पी आर क्यू। अब देखिए नाउ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस और ये देखिए माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल आपका एंगल पी आर टी, ये आपका ओ टी में आ गया। पी क्यू आर और पी क्यू आर देखो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सेम वैल्यू सेम आपका कोफिशिएंट। एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल एंगल पी आर टी। तो ये आपका नाम प्रूफ हो गया। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा है, मैं अपने बच्चों को कभी भी इतना ये पी क्यू तो एग्जाम का प्रेशर, ऊपर से आप पी क्यू पीने की जरूरत थी इसलिए पी क्यू, फिर भी पूछ रहे। मेरा जैसा भाई, मेरे कोचिंग का बच्चा क्या करता था, सिंपल एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल 180 डिग्री, वो लिखेगा, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल ही लिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखो इतना लफड़ा है, पी क्यू नहीं करेगा, ये कर दिया। उसके बाद लिखा एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल देखो 180 किया, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है और दोनों का आपका यह देखिए
कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर 180 एंगल 1 सॉरी पहले 180 इज इक्वल टू 180 लिख देगा और उसके बाद 180 की वैल्यू एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 ये क्या दोनों वैल्यू और आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी कि पी क्यू आर इज इक्वल टू ये तो देखो ये जब इसकी जगह में आप एंगल 1 रखेंगे ओटी में जाएगा तो माइनस होगा ये कैंसिल हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया और एंगल 3 क्या है आप खुद ही देखो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू देखो एंगल का लास्ट में जब ये आ गया जो आपको एंगल पी आ गया ये ऐसे बच्चा कर नंबरिंग करके कर सकते एक तो ये हो गया सर आपके सामने देखो मैंने ये कर दिया अब आप देखो इसी को मैं अभी और करके आप चाहते हैं इसका मैं एक वीडियो अलग से बना देता हूँ छोटा सा